देखिए तो मैं सॉरी कहना चाहूँगी आप लोगों से कि मैं ये वीडियो लेट से अपलोड कर रही हूँ। आज तो सावन 3-4 दिन बीत गया है दोस्तों। तो ये ब्लॉग जो है ये और आप लोगों को मेरा दिखाते हैं। 29 तारीख का है, तो ये यानी कि देखिए सारा आषाढ़ पूर्णिमा की, तैयारी गुरु पूर्णिमा कर की। लिए हैं। तो जिसे मैंने प्रसाद शूट वगैरह किया था फूल और देखिए, कुछ काम की फूल वजह है, से व्यस्त हो गई तो मैं बेलपत्र, नहीं दुधी, अपलोड कसेली, कर पाई। तो पान अभी सब मैं कुछ इसे रेडी अपलोड है कर यहाँ रही पे। हूँ। तो ये और देखिए फल पूजा फूल मिठाई जो गुरु भी लगता पूर्णिमा है का। सारा चीज़ रेडी कर लिए तो हैं। मैंने कथा और रखवाई बस थी घर पंडित में, जी तो के ये आने है का उसका इंतजार है। ब्लॉग। यहाँ पंडित पे जी देख आएंगे सकते हैं कि सारी तो तैयारी पूजा मेरी हो शुरू चुकी होगा। है पूजा की। और और मेरे इस ब्लॉग में आप पूजा सभी का में वेलकम बैठने है। वाला है कौन, आप लाइक लोगों को और आगे बताएंगे। सब्सक्राइब कमेंट जरूर तो पहले कीजिएगा। बाय तैयारी बाय। देख लीजिए कि क्या क्या मैंने किया। तो यहाँ पे आसन सज गया है भगवान का, प्रसादी वगैरह ले लिया है मैंने। पंडित जी भी आ चुके हैं। और देखिए चौकी जो सजाए हैं हम लोग ठाकुर जी के लिए। तो यहाँ पे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा मैंने रख दी है, और ठाकुर जी भी रख दिए हैं पंडित जी ने। और ये कथा है तो मैं गई थी गोबर लाने, तो गोबर लेकर आई हूँ। और गोबर का तो बहुत मेन काम है कि बिना गोबर के कलश नहीं रखाएगा। तो यहाँ से मेरा ब्लॉग हो रहा है शुरू। ये कथा का प्रारंभ हो चुका है। तो आप लोग एक बार जोर से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और पूजा का ब्लॉग पूरा देखिए। तो ये है मेरा बड़ा बेटा जो कि बैठा है पूजा में, पूजा करने के लिए। कलश बैठा रहा है अभी, यानी कि पूजा शुरू हो चुकी है तो कलश बैठ रहा है। और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पूर्णिमा दिन था। और मतलब 2 बजे से 1:30 बजे से पूजा मेरा शुरू हुआ है, करीब 12 बजे से। और बार पूजा शुरू होते ही बारिश होना शुरू हो गया था, बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी। और जिसके कारण वीडियो शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और यहाँ पे कुछ लोग भी आए थे जो कि पूजा में बैठे हुए थे। तो देख सकते हैं मेरा बड़ा बेटा पूजा कर रहा है और बहुत ही अच्छे से कर रहा है। अभी छोटा बेटा भी आएगा, मेरे दोनों बेटे बैठे थे। और ये मेरे घर का मेन कहेंगे तो ये हॉल है। तो यहाँ पे मैंने एक चौकी लगा रखी है। ये मतलब क्वार्टर है, हम लोगों का अपना घर नहीं है, क्वार्टर है। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अपना घर भी हो जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे भी पूजा की शुरुआत हो चुकी है। और अच्छे से मेरा बेटा जो है पूजा कर रहा है। पंडित जी उसको मौली बांध दे रहे हैं, क्योंकि जब भी पूजा पाठ होता है तो मौली तो एकदम अनिवार्य है। और मैं भी अब यहाँ बैठ गई हूँ। मैं भी सुबह से काम करते करते थक गई हूँ। सारा खाना वगैरह मैंने बनाया, उसके बाद सारी पूजा की तैयारी की। पूजा शुरू हुआ तो फिर पूजा में बैठे। फूल भी बहुत मिला था आज, मतलब पहला दिन था, पूर्णिमा था, तो फूल भी बहुत ज़्यादा मिला था। फिर इसमें मैंने दूसरे को दिया कैमरे से रिकॉर्ड करने के लिए, तो उन्होंने फिर ये रिकॉर्डिंग की है। तो यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुका है। मेरा छोटा बेटा जो है वो थोड़ा सा शरारती है। शरारत करते करते अभी जब पंडित जी आने वाले थे तब वो नहाने गया है। उसके बाद वो नहा कर अभी आएगा तो बैठेगा, तैयार होने गया है। और तब तक मेरे बड़े बेटे ने पूजा पर उसी को बैठना था। पहले तो छोटे को ही बैठना था, लेकिन ये अचानक से दिल्ली से फ़ोन किया कि मम्मी मैं आ रहा हूँ। तो मैंने बोला कि चलो तुम ही बैठ जाओ। और ये खास पूजा वाले दिन ही ये आया है, तो इसी को मैंने बैठा दिया है पूजा पर। और मेरे दोनों ही बेटे बहुत ही संस्कारी और हैं, और आप लोग को देखेंगे भी ब्लॉग में और पहले भी। दोनों ही मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं मुझे। वीडियो वगैरह में कुछ में जो मुझे नहीं आता है तो वो बताते भी हैं, ऐसे नहीं ऐसे होगा। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से मेरा बेटा पूजा कर रहा है, मौली बांध रहा है कलश में। तो अभी पूजा का शुरुआत है, अभी मौली वगैरह बांधा जा रहा है। और पंडित जी कथा शुरू करने वाले हैं, तब तक छोटा बेटा आ जाएगा। और यहाँ देखिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये हो गया कलश स्थापन, यानी कि कलश बैठ गया सत्यनारायण भगवान का। पूजा शुरू होने के लिए पहले कलश की पूजा होगी, फिर पंच देवता की पूजा होगी, तब ठाकुर जी की पूजा होगी। तो आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस तरह से ही होता है तो भी बताइएगा। तो उतना भी तैयारी नहीं किए थे, लेकिन हाँ पूजा बहुत दिनों के बाद करवा रहे थे, क्योंकि मेरे घर में ना 2 महीने से पूजा नहीं हो रही थी। क्योंकि किसी की मृत्यु हो जाती है तो पूजा वगैरह नहीं होता है। तो पूरे सावन महीने के बाद हमारे यहाँ फिर से पूजा की शुरुआत हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ शुरुआत किया जाए।
और कुछ मेरी मनोकामना भी थी, जो कि मतलब अभी तक ये क्लियर नहीं था कि ये होगा ही या नहीं होगा, लेकिन कथा होने के बाद वो जो मेरा मनोकामना था, कथा हुआ मतलब 3 बजे कथा मेरा समाप्त हो गया और 5-6 बजे वो न्यूज़ आ गई कि मेरी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो गई। तो भगवान सुने, न्यूज़ आया कि हाँ मेरा जो है वो पूरा हो गया। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो भगवान ने सुना तो देर से ही सही। और यहाँ पे देखिए कि ठाकुर जी का स्नान कराया जा रहा है, पंचामृत स्नान हो रहा है, फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान हो रहा है और इसके बाद पंडित जी पूजा कथा करेंगे। यहाँ पे अब ठाकुर जी का सभी देवी देवता की पूजा हो गई, पंचदेवता पूजा हो गई, तब ठाकुर जी का स्नान वगैरह हो रहा है और भगवान को भी चंदन, तुलसी पत्ता और जनेऊ चढ़ाया जाएगा। तभी चंदन लगाया जा रहा है स्नान के बाद। उसके बाद तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पित किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि हवन हो गया है। हवन बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे बैठे हुए हैं हवन में और अब आरती की तैयारी हो रही है। कथा संपन्न हो गया एकदम अच्छे से। तो दोनों भाई मिलकर आरती की तैयारी कर रहे हैं। छोटा वाला भी आ गया था और यहाँ पर अब आरती शुरू हो गई है। और मेरे छोटा वाला बेटा थोड़ा सा फ़ोटो लिया, वीडियो लिया, वो क्योंकि उसके पास आईफोन है तो उसका बहुत अच्छा आता है, तो वो थोड़ा सा लिया है। वो लोग अपना मतलब रखने के लिए ले लेता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे आरती बहुत अच्छे से भगवान की आरती हुई, पूजा हुआ। मैं घंटी बजा रही थी और बेटा मेरा आरती कर रहा था। हवन भी बहुत अच्छे से हो गया, हम सभी ने मिलकर हवन किया। और उसके बाद अब हम चलेंगे। ब्राह्मण को कहते हैं कि ब्राह्मण को कभी भी अपने घर से बिना खाए नहीं जाने देना चाहिए, कुछ न कुछ ज़रूर खिलाना चाहिए। जब भी ब्राह्मण आपके द्वार पे आए, आपके घर पे आए, तो उन्हें कभी भी ऐसे नहीं भेजना चाहिए बिना कुछ खिलाए। तो सब अब चलें। आरती के बाद हम पंडित जी के लिए बनाते हैं। हवन में चढ़ाने के लिए मैंने पूड़ियाँ छान कर दे दी थी तल करके। और भी यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो इधर आ गया। इसको बोले कि जाओ तुम भैया के आरती में कपूर डालना, आरती रुकना नहीं चाहिए क्योंकि आरती रोटी नहीं जाती। तो यहाँ पर एकदम अच्छे से आरती हो गया भगवान के और अब एकदम समाप्ति पर है आरती। और इसी के साथ अब चलते हैं किचन में जाएंगे और किचन में जाकर जो खाना बचा हुआ है उसको बनाते हैं, क्योंकि हमको पंडित जी को भोजन करवाना है। पंडित जी को भोजन कराएंगे। और अभी 3 बज चुके हैं शाम के। तो बेटा अभी सुबह से फास्टिंग में है, मतलब हम लोग तीनों ही माँ बेटा फास्टिंग में। तो अभी हम लोग करेंगे, पंडित जी को खिलाने के बाद हम लोग भी खाएँगे और जो मेरे घर में आए हैं उनको भी खिलाएँगे। तो पूजा आरती बहुत अच्छे से हो चुकी है, हम देख सकते हैं नीचे से आरती हो रही है। ये जो ग्रीन वाला है ये मेरा छोटा बेटा है। और आरती हो जाने के बाद अच्छे से भगवान को प्रणाम कर लिए सभी लोग। और चले पंडित जी को खिलाने के लिए। तो आज खाने में मैंने बनाई थी मशरूम की सब्जी, छोले, पूड़ियाँ और खीर। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जो बाय।